एसडीएम साहब आते हैं। ये जो बहन से बात कर रहे थे, इधर आ रहे रे करके, नहीं आपको भी दबा रहे थे, करना चाहिए मतलब दबाने टाइप का काम कर रहे थे। अभी हम लोग लखनपुर में हैं और यहाँ से कल लगभग उदयपुर जो है 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हम लोग जिस समय से लखनपुर में एंट्री मारे हैं 10:30-11 बजे के लगभग, वहाँ भोजन कर रहे थे। भोजन करने के बाद उसी होटल के पास एक पेट्रोल टंकी है, वहीं पर छाया में हम लोग जो है विश्राम कर रहे थे, मतलब सोने का प्रयास कर रहे थे। वहीं पर एसडीएम साहब आते हैं। हालांकि वीडियो का शूटिंग हम लोग वहाँ भी कर सकते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है कि थोड़ा हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, होपलेस हो गए हैं। और होपलेस होने का रीज़न भी है कि भाई प्रशासन के लोग जो है हम लोग को सहयोग तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे मनोबल को तोड़ा जा रहा है। अब देखिए ना, 11:30 बजे से पीछे कोई पड़ा हुआ है, ठीक तो नहीं लगता है। अब पीछे पड़े हुए हैं, उनको बता रहे हैं। अभी जिस होटल में हम लोग खा रहे थे, उस होटल में 2 लोग आए हुए थे जो कि बोल रहे थे कि ये दोनों बहनों से बात करना। अरे भाई, इनके पिताजी यहाँ हैं, आप लोगों को जो बात करना है बात करो, बात करने से कौन मना कर रहा है। वहाँ पास ऐसा घटना घटा हम लोगों के साथ में। अब वहीं पास हम लोग पीछे साइड में जाकर सो रहे थे, तो एसडीएम साहब हम लोग को प्रताड़ित कर रहे थे। अब किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे थे, चाचा यहीं बैठे हैं, यही बता देंगे। चाचा हम लोग बताइए क्या क्या हुआ। जैसे होटल से हम लोग खाए पिए, नॉर्मल आप बता सकते हैं। होटल से हम लोग खाए पिए तो हम लोग को आके मतलब बोल रहे हैं कि हम लोग बर्खास्त कर रहे हैं, उनको हटा दिया जा रहा है और जो मांग है उसको हम लोग कार्रवाई करवाते हैं। पहले तो यही बात चला, बाद में फिर उस बयान को एसडीएम साहब तुरंत बोल दिए कि हम लोग नहीं दिलाने पाएंगे, इस सब चीज़ों का कुछ नहीं मिलता है। हाँ, ओके। कौन कौन से चीज़ का नहीं मिलता है उसको भी क्लियर बता दीजिए। नाम क्या बता रहे थे आप उदयपुर में? उदयपुर में क्या नाम बता रहे थे भैया को? जो आपके पहचान के बता दी। भूतनाथ मरावी। हाँ हाँ, वो उसको बता दीजिए कि ये आगे क्या हुआ। जैसे इसके बाद हम लोग को बहकाने का प्रयास में, फिराने का चक्कर में उन लोग लगे थे, उल्टा सीधा मेरे को समझा रहे थे। तो मैं 3 चीज़ वहाँ रखा था कि मेरा ये 3 चीज़ मांग यदि पूर्ति हो जाएगा तो यहीं से वापस चले जाएंगे। तो बर्खास्त के लिए दिखा रहे हैं वीडियो मेरे को अपना मोबाइल से, और फिराने का कोशिश कर रहे हैं। जो मैं मौजा को भी बोला कि मेरा मौजा मिलना चाहिए, उसको बोल रहे हैं कि ये मौजा सौजा कुछ नहीं मिलेगा, तो लोग फालतू जा रहे हो, ऐसे करके। तो मैं इसमें बोला कि मिले या ना मिले, लेकिन मैं सीएम साहब के यहाँ मिल के ही आता हूँ। अब मैं किसी को नहीं मानता हूँ। और कैसे कैसे में मुआवजा नहीं मिलेगा बोल रहे थे? वो उसने बोला कि पानी डूबा हुआ को मिलता है, और ये जो है गाज उज मारता है उसका उन लोग बोल रहे थे, एक्सीडेंट का बोल रहे थे। तो ये भी तो एक्सीडेंट है। और सरकारी भवन से, जिला हॉस्पिटल से भवन से गिरे हुए हैं या फिर धक्का दे दिया गया है, वो तो जांच का विषय है। जांच का विषय है। धक्का दिए हैं कि कोई मार के साला फेंका था, मेरे को डाउट है। और अभी हम लोग वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर जो भी आ रहे होंगे, वहाँ से मतलब पीछा किया जा रहा है 11 बजे से ही। अभी हम लोग आके सोचे कि थोड़ा सा यहाँ विश्राम करते। बताइए, 2 बजे ही इस चिलचिलाती धूप में हम लोग वहाँ से निकल गए कि ये लोग परेशान कर रहे हैं कह के। हम लोग अपना चलते हैं, वो बोलते हैं रास्ता नहीं रोक रहे हैं। अरे भैया, आप हाथ पकड़ेंगे तो ही पता थोड़ी चलेगा आप हमारा रास्ता नहीं रोक रहे हैं। आप आ रहे हैं, चीज़ों को मतलब वो कर रहे हैं, और जब ये अपना विषय रख रहे हैं कि हमारा 3 मांग पूरा कर दीजिए, मांग तो पूरा करने को राजी हो नहीं रहे हैं, और हम लोगों को होपलेस किया जा रहा है। अब अभी हम लोगों ने सोचा था कि वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम लोग वीडियो किसी कारणवश नहीं बनाए कि नहीं चलिए भाई आगे से ऐसा परेशान नहीं करेंगे। अभी यहाँ पास आ करके बोलते हैं कि चलो रोड में, अभी हम लोग रोड में चलो, वहाँ सीसीटीवी दिखा रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि हम लोग यहाँ पैदल चल करके आ गए 120 किलोमीटर, पैर में देखिए सूजन हो गया है, यहाँ पास कट गया है, यहाँ पास भी कट गया है। अब बताइए कि हम लोग वहाँ चल के जाएंगे, 10 मिनट खड़ा रहेंगे, 15-20 मिनट खड़ा रहेंगे, तब आप हमको सीसीटीवी का जो फुटेज दिखाने की बात कर रहे हो, तब आप फुटेज दिखाएंगे। तो वहाँ खड़ा रहने की क्या आवश्यकता है? यहाँ हम लोग शालीनता पूर्वक आराम से बैठे हुए हैं, आप यहाँ भी तो दिखाया जा सकता है।
किसके निर्देशानुसार से सब किया जा रहा है, हम लोग को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पास भैया लोग भी हैं, अभी ये लोग भी यहीं पास स्पष्ट खड़े थे, दिखाए भैया लोगों को, भैया लोग भी हैं यहाँ पास स्पष्ट। आज ये वो भी भैया हैं, ये सभी लोग यहाँ पास थे। और यहाँ पास ये जैसे कि वो आके ज़बरदस्ती का मतलब परेशान कर रहे हैं कि नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 17-18 दिनों से आप लोग कहाँ थे, कौन से गुफा में सो रहे थे, अभी नींद कैसे खुल गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। पूरा बलरामपुर प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे लोग एक्टिव हो गए, सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। अच्छा, इतना दिनों से सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाया कि नहीं? इन लोग कहाँ गए थे? नहीं, आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाया है कि नहीं एक बार? नहीं दिखाए हैं, कभी नहीं दिखाए हैं इन लोग। अब अभी फुटेज दिखाने के लिए पीछा कर रहे हैं। हाँ, जबकि अपना समस्या बताया कि 2 लोग आके होटल में इस टाइप का कर रहे थे, उस बात कर रहे थे रे करके। आइए, क्या कुछ आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया आइए। अरे आप नहीं आएंगे, आप लोग यहाँ पर साक्षी थे। हाँ, क्या किस लहजे में बात कर रहे थे? बात करने का जो आए थे, क्या बोलते हैं, जो वीडियो सीसीटीवी कैमरा का दिखा रहे थे, ये जो बहन से बात कर रहे थे, इधर आ रहे रे करके करना चाहिए, मतलब दबाने टाइप का काम कर रहे थे। वो थोड़ा सा लैंग्वेज उनका गंदा था। पुलिस डिपार्ट के जो थे, जो व्यवहार है वो गंदा था। इस लहजे से उनको बात नहीं करना चाहिए, मतलब दबाने टाइप का काम कर रहे थे। इस टाइप से नहीं करना चाहिए। बताइए, मैं उनको कुछ गलत बोल रहा था जो मेरे ऊपर टूट रहे थे वो? नहीं, आपको भी दबा रहे थे। आपने बोला कि भैया ये छत पर कैसे गई हैं, कैसे गिरी, वो वाला वीडियो दिखाइए। तो आपके ऊपर भी वो दबाव डाल रहे थे, आपके ऊपर मतलब वो गुस्सा हो रहे थे। हाँ, तो पूरा गुस्सा हो रहे थे। इससे ही स्पष्ट हो जा रहा है कि प्रशासन का क्या रवैया है, बताइए। अरे यहाँ ग्रामीण लोग हैं, इन लोग सामने यहाँ से देख रहे हैं, इसके बाद भी अरे हम नहीं पूछे, बता रहे हैं कि गेट से चढ़ी है, देखो। अरे तो हम नहीं पूछेंगे गेटवा से चढ़ी है तो गेटवा खोला कौन है भैया? गेटवा खोला है तो उसको सुरक्षित करने का जिम्मेदारी किसका बनता है? अब ये सब नहीं पूछें, ये सब चीज़ों को पूछ रहे हैं तो हम लोग बमक रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप दिखा सकते हैं शालीनतापूर्वक, तब दिखाइए, चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे। मुआवजा चाचा मांग रहे हैं, इनको परिवार को मुआवजा मिले। अगर मैं गारंटी बता रहा हूँ, अगर ये आदिवासी समाज के अलावा अगर कोई और समाज होता ना तो 15 लाख। आइए ना, आप कहाँ चले जा रहे हैं? आप बताइए, अगर जिस आदिवासी समाज के लिए अभी जा रहे हैं, ये जो आवाज़ उठा रहे हैं, अगर किसी और समाज का होता तो क्या स्थिति होता? अब किसी और समाज का होता तो क्या बताएं, लेकिन आदिवासी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन रहेगा कि इस परिवार को मदद किया जाए, इनकी जो मांगे हैं उसे पूरा किया जाए। इनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, उसके लिए मुआवजा का जो मांग कर रहे हैं उसको देने का कार्य किया जाए। और इनकी जो बेटी हैं, बेटा हैं, जो भी है, मतलब इन लोग को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इन लोग को कहीं नौकरी चाकरी का व्यवसाय दिया जाए, जीने खाने का। नहीं, वो तो ठीक है, इतना होना चाहिए भाई। पीड़ित परिवार है, उन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया है। आप मेरे को बताइए, अगर इस समाज के लोग नहीं होते, अगर कोई और समाज होते, अन्य समाज होते, तो क्या होता? स्थिति किस तरीके का होता? ऐसे देखा जाए तो जाति विशेष से, मतलब ये तो मतलब आदिवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। सर्वप्रथम जो भी अधिकार है मिलना चाहिए, यहीं के लोकल आदमी को ही मिलना चाहिए। जो यहाँ के मूल मालिक हैं, इन्हीं को मिलना चाहिए। अगर अब वही तो बात आ गई कि जैसे कि अब सरकार, इतना आप लोग बलरामपुर से चल के आ रहे हैं, बलरामपुर ज़िले से आ रहे हैं, जिले हॉस्पिटल से ही निकले हम। जिले हॉस्पिटल से निकल के लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर होगा, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर आप लोग पद यात्रा की। इसके बीच में आप लोग को, इससे पहले थाना लखनपुर पड़ता है, लखनपुर थाने के पास भी आपको लोग को रोका जा सकता था। उससे पहले लखनपुर के आगे अंबिकापुर मणिपुर थाना है, अंबिकापुर है, अंबिकापुर के भी कलेक्टर साहब बैठते हैं। उतना अगर मतलब रोकना ही था तो आप लोग को उधर ही रोक के उधर ही समझौता करा के जो आप लोग की मांगे हैं पूरा करके सरकार को दे के ख़त्म करना था। तो मुआवजे के लिए तो बोल ही नहीं रहे हैं कि हम उसका जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। साफ साफ शब्द में बोल रहे हैं ना चाचा? हाँ, साफ साफ शब्द में बोलते हैं कि उसका जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो पीछे क्यों आ रहे हैं? कुछ चीज़ का जिम्मेदारी आप लोग को नहीं है तो हम लोग का पीछे पीछे काहे दौड़ रहे हैं? क्या मतलब है बताइए। इस तरीके के हम लोग परेशान हैं और ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे में कैसे होगा? अगर अन्य समाज का बात होता तो 50 लाख रुपए का मुआवजा डिमांड कर दिया गया होता। और घुस के हॉस्पिटल पे घुस के वो डॉक्टर लोग को बहुत मार भी पड़ता। हाँ, उन लोग नहीं छोड़ते उन लोग को। हाँ, अब बताइए, इनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। अब हम लोग का इतना क्षति हुआ, हम लोग आ रहे हैं आदिवासी को।
बताइए, ये स्थिति चल रहा है, कैसे करें हम? सुरक्षित किससे महसूस करें और किससे असुरक्षित महसूस करें, हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। अगर कल जाके या फिर आज जाके कहीं कुछ घटना हो जाता है तो हम किसको बोलेंगे, किसका जिम्मेदारी होगा? किसको कहें? प्रशासन को कहें, आम आदमी को कहें, खुद को कहें, किसको कहें बताइए ना। इस तरीके का जो रवैया है प्रशासन का बिल्कुल गलत है। अभी अपर कलेक्टर साहब से चर्चा का बात कराया गया, आप संतुष्ट हुए कि नहीं अपर कलेक्टर साहब से बात करके? कलेक्टर साहब को तो मैं बोला कि मैं सीएम के यहाँ जाऊँगा तबे संतुष्ट हूँ। मेरे को लगेगा मैं इधर मानने वाला नहीं हूँ। मतलब जिस परिवार में घटना घटा है वही परिवार संतुष्ट नहीं है। अगर रोकना ही था तो हम लोगों ने ऐसी थोड़ी आ गए हैं, हम लोगों ने बाकायदे लिखित में सूचना दिया हुआ है जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को। आप मीटिंग कर लेते, बुला लेते इनके परिवार को कि नहीं ऐसा होता है तो ऐसा होता है। जो भी आप अभी यहाँ 120 किलोमीटर दूर ला के आप परेशान कर रहे हैं, आप वहीं पास पूछ लेते, हॉस्पिटल में ही रोक लेते वहीं पास कि नहीं आपके सारे समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, 120 किलोमीटर दूर आ गए तो आप लोग परेशान कर रहे थे। दीदी किससे तुम तड़क करके बात करते, अरे तरह कर रहे थे? आपसे कर रहे थे? क्या बोल रहे थे? थोड़ा सा इधर आ जाइए। बोल रहे थे इधर आ रहे, देख लो सीसीटीवी फुटेज करके बोल रहे थे। बताइए, बहन है अब इसे इनके साथ ऐसे बात करना थोड़ा उचित नहीं है। अरे सम्मान दीजिए, इन्होंने अपना माँ खोया है, कितना दर्द होगा इस बहन के अंदर। अब 120 किलोमीटर दूर चल के आई है और 300 किलोमीटर दूर जाएगी, ऐसा ठीक नहीं लगता है, ऐसा उचित नहीं है। बहन कितना परेशान है बताइए कि लड़की होते हुए भी मतलब अपनी माँ के न्याय के लिए बलरामपुर जिला हॉस्पिटल से पैदल चल के अभी तक यहाँ लखनपुर पहुँच गए। अभी लखनपुर हम लोग क्रॉस करने वाले हैं, हम लोग सोच रहे थे कि आज उदयपुर भी क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन यह स्थिति है कि हम लोग खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कैसे करें? हम इन सारी चीज़ों को आम जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए इनके साथ।